वृंदावन में आप जाओ तो एक छोटा सा मंदिर है, बानखंडी और लोई बाज़ार के जंक्शन पे। मंदिर जैसा भी नहीं है, एक्चुअली किसी का घर है, उसके अंदर में छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे श्री श्री गौर निताई विग्रह की स्थापना की गई है और वह विग्रह मुरारी गुप्त के ओरिजिनल विग्रह है। मुरारी गुप्त कौन है आप सब जानते हैं, वो तो हनुमान जी है। चैतन्य लीला में वो मुरारी गुप्त के रूप में आते हैं। तो मुरारी गुप्त के ओरिजिनल डिटेल्स तो थे बंगाल में, लेकिन बंगाल से वृंदावन कैसे आए ये बहुत बड़ी कथा है, आज नहीं बताऊंगी। लेकिन एक लेडी थी, बिजनेस वुमेन, उसका नाम था चंद्रशशी मुखर्जी। वो भक्त बन गई और भक्त बनने के बाद में मुरारी गुप्त के ओरिजिनल गौर निताई डीटीज़ को वो वृंदावन लेके आ गई और यहाँ पे पूजा कर रही थी छोटे से घर में। अब ये काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और लोग उसे पीसीमा बुलाते थे। पीसीमा माने पिताजी की बहन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, फई बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। तो सब उनको बुआ जी बुलाते थे, मतलब बंगाली में पीसीमा बुलाते थे। अब वो जो गौर निताई की सेवा करती थी एकदम वात्सल्य भाव में करती थी, अपने 2 बेटे मानती थी, उतना प्यार से जो है सेवा करती थी। अब ये गौर निताई भी उनको माँ मानते थे और अक्सर उनसे बातें भी करते थे। तो एक दिन इस पीसीमा के सपने में गौर निताई आए, उनको माँ बोलते थे, बोला माँ हमको जूता चाहिए। पीसीमा ने बोला जूता किस लिए चाहिए, कहीं मुझे छोड़ के जाने का कोई प्लान तो नहीं कर रहे तुम, जूता किस लिए चाहिए? जूता मतलब बाहर जाने के लिए, कोई जूता वूता की तुमकी ज़रूरत नहीं है। बोलते नहीं नहीं कहीं जाएंगे नहीं, खेलेंगे, जब खेलते हैं ना तो मट्टी में पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए जूता मांग रहे हैं। अब पीसीमा ने डांट के बोल दिया, बोला जूता वूता कुछ नहीं, घर के आंगन में खेलो, बाहर जाके मत खेलो। ये दोनों चुप हो गए। दूसरे दिन सुबह वो उठी, जैसे सेवा कर रही है वैसा कर रही है, लेकिन जूता वूता कुछ खरीद के दिया नहीं। अब गौर निताई सोचते, शरारती थे, तो हमको तो जूता चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वृंदावन दर्शन करने के लिए कोई बंगाल से लेडी आई थी। दोपहर का समय था, वो सो रही थी। अब ये गौर निताई गए, उस लेडी को उठाने लगे। उसको कुछ भी पता नहीं है, वो सिर्फ वृंदावन दर्शन करने आई है, उसको उठाने लगे। अब भी जो उठ के देख रही कि मुझे कौन उठा रहा है, देख रहे कि यहाँ पे उसके सिर के ऊपर बैठे हुए गौर और निताई। बोला आप लोग कौन है, मेरे कमरे में क्यों आए, क्या चाहिए आपको? तो बोला कि तुम वृंदावन दर्शन करने आई हो कि सोने आई हो, दोपहर को कोई सोता है क्या, उठो। तो ठीक है उठ गए, करना क्या है? बोलता ऐसा करो हम लोग को जूता खरीद के दो ना, हमारे पास जूता नहीं है, वृंदावन में इतनी धूली मट्टी है, हमारे पैर गंदे हो जाते हैं। तो बोलता आप लोग है कौन? नहीं हम पीसीमा के बेटे हैं, तुम बानखंडी रास्ते में आ जाओ, किसी को भी पूछो पीसीमा के बच्चे कौन है, बता देंगे। तुम्हारा जूता मत भूलना, कल जूता लेके आ जाना। अब ये जब उठी उसको समझ में नहीं आया कि मैंने जो देखा वो सच था कि मेरा कोई भ्रम था। वो दूसरे दिन गई, बानखंडी रास्ते पे गई, किसी को पूछा भाई यहाँ पीसीमा के गौर निताई कौन है? बोला पीसीमा, वो तो उसका उधर वही है, उसका घर, उधर जाओ। वहाँ पे गई, पीसीमा को पूछा भाई पीसीमा के गौर निताई कौन है? पीसीमा ने बोला यही है मेरे गौर निताई। और उन्होंने क्या किया, पर्दा खोला, जो छोटा सा उनका ऑल्टर था। जैसे पर्दा खोला, ये लेडी तो बेहोश हो गई, अरे यही तो है वो जो मेरे सपने में आए थे। और फिर जब वो होश में आई तब उसने पीसीमा से कहा कि भाई आपके गौर निताई मेरे सपने में आए थे और जूता मांग रहे थे, और वो रोने लगी। और फिर उस दूसरे ही दिन जाके उसने क्या किया, गौर निताई के लिए 2 चांदी के जूते बनवाए। अभी भी अगर आप जाओ तो वो चांदी के जूते आप देख सकते हो, मुरारी गुप्त के जो ये गौर निताई विग्रह है। अब एक दिन पीसीमा ने क्या किया, 500 रुपये के आभूषण खरीदे। उन दिनों में 500 रुपये मतलब इट वॉज वेरी बिग अमाउंट। 500 रुपये के आभूषण खरीदे, अच्छा से गौर निताई को सजाया। अब गौर निताई उस दिन सपने में आए, बोले माँ आप सजाए तो मुझे अच्छे से हो, लेकिन नुपुर नहीं है, पैर का नुपुर चाहिए। अब पीसीमा बोली नुपुर ऊपर नहीं, मेरा जो बजट था मैंने दे दिया, मैं और कुछ नहीं दे सकती। अब दूसरे दिन फिर गए, किसी लेडी को उठाए नींद से, बोला हम पीसीमा के गौर निताई, हमको नुपुर चाहिए, खरीद दोगी? अब ये भी नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं कौन पीसीमा कौन नहीं। आप आ जाओ, जो रास्ता है उस पे आके आप किसी को भी पूछ लो, बानखंडी के रास्ते पे आप आ जाओ, किसी को भी पूछ लो गौर निताई के, पीसीमा के गौर निताई बता देंगे।
तो नेक्स्ट डे ये भी गई और फिर सेम थिंग, वो गई पिशीमा के गौर निताई को ढूंढा, देखा, बेहोश हो गई। नेक्स्ट डे नुपुर बना के लेके आई और भगवान को पहना दिया। अब पिशीमा बूढ़ी हो जा रही थी तो सेवा नहीं कर पा रही थी, तो एक दिन उसने क्या किया, किसी ब्राह्मण को रख लिया, मैं तुमको तनख्वाह दूंगी, तुम जो है मेरे गौर निताई की सेवा करो, मुझसे अब होता नहीं, बूढ़ी हो गई है। वो ऊपर के फ्लोर में रहती थी, नीचे में छोटा सा मंदिर था। अब ये ब्राह्मण बहुत गरीब था। एक दिन इस ब्राह्मण का मन खराब हो गया, उसने सोचा इतने सारे आभूषण सारे मैं चोरी करके भागता हूँ। तो सुबह सुबह उठा, सारे आभूषण लिए और वहाँ से भाग गया। अब पिशीमा जब नीचे उतरी, धीरे धीरे आई, ऑल्टर खोला, देखा आभूषण सब गायब। अब पिशीमा गौर निताई को डांटने लगी, कहाँ गए तुम्हारे आभूषण, किसने लिए? तो गौर निताई बोले कि माँ, वो जो पुजारी तुमने रखा था ना, वो रबड़ी बहुत अच्छा बनाता था, इतना टेस्टी रबड़ी, बहुत बेचारा गरीब है, वो लेके चला गया। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, वो सारा आभूषण जो है लेके चला गया। अब पिशीमा ने गौर निताई को डांटा, बोला तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, तुम्हारी चीज़ों की रक्षा कैसे करनी है वो भी मुझे करना पड़ेगा। अब तुमने जो ये किया है, तुम्हारे सारे आभूषण उस ब्राह्मण को दे दिए ना, अब तुम्हारे लिए कोई आभूषण मैं नहीं खरीदूंगी, अब तुम लोग ऐसे ही रहो, और अगर तुमको आभूषण चाहिए तो किसी से मांग लेना, ऐसे भी तुम लोग को मांगने में शर्म तो आती नहीं है, सबसे मांगते फिरते हो, तो किसी से मांग लेना, मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकते। अब एक दिन ये गौर निताई बोले कि माँ, हम व्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, सारे भक्त जाते हैं व्रजमंडल परिक्रमा, हम भी जाएंगे। तो पिशीमा ने क्या किया, पालकी तैयार की, तो उन दोनों को गौर निताई को जो लेके व्रजमंडल परिक्रमा की। अब जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो पिशीमा के जो असिस्टेंट थे मथुरा दास, वो सामने सामने जा रहे थे, पिशीमा थोड़ा और आगे जा रही थी अरेंजमेंट्स करने के लिए। इस बीच में, ये सारी सत्य घटना है, तो इस बीच में जो ब्रिटिश सैनिक थे वो पास में आके बोले, इस पालकी में क्या है? तो मथुरा दास जी बोले कि हमारे ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी है। नहीं, मैं देखना चाहूँगा एक बार आपके ठाकुर जी, मतलब क्या, कैसे होते हैं, हम देखेंगे। अब मथुरा दास घबरा गया, ये तो म्लेच्छ है, मांस खाते हैं, ऐसे लोग तो भगवान को छूना नहीं चाहिए। तो अब वो प्रार्थना करने लगा कि ठाकुर जी अब क्या होगा, क्या होगा, और ये लोग एकदम पास में जा रहे हैं। फिर मथुरा दास ने बोला, नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो सकता। अब ये सैनिक बोला, नहीं नहीं, हम तो दर्शन करेंगे, हम ये सब में मानते नहीं, हमको तो देखना है। अब जैसे उनका हाथ पास में जा रहा है कर्टन को, पर्दे को उठाने के लिए, वैसे ही गौर निताई ने क्या किया, अंदर से जोर से आवाज़ की और लाइटिंग की एकदम। तो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई कि दोनों सैनिक डर के पीछे चले गए। बोला अंदर में क्या है, इतनी अजीब आवाज़ क्यों आ रही है, इतनी लाइट क्यों आ रही है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें नहीं देखना आपके ठाकुर जी को, बोल के वहाँ से वह चले गए। अब जब पिशीमा वापस आई तो मथुरा दास ने बोला कि माँ, आपको पता है अभी क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे अभी ठाकुर जी को टच करने वाले थे, लेकिन गौर निताई ने अंदर से ऐसा एक आवाज़ निकाला, लाइटनिंग किया कि वो लोग घबरा के चले गए। तब पिशीमा ने बोला कि अच्छा, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं आराम से मर सकती हूँ, कम से कम अपना ध्यान रखना उनको आ गया, अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रही हूँ कि ये है व्रज प्रेम, वृंदावन का प्रेम। भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, बस एकदम नॉर्मल। उनका जो प्रेम है वो शांत रस नहीं है, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास, एक अलग ही टाइप का भाव है उनका। तो यहाँ पे भी जो कृष्ण के सखा है वो सोचते तुम नीचे उतरो, तुमसे नहीं होगा, और कृष्ण बोलते हैं कि मैं एकदम तैयार हूँ, मैं अभी का अभी खो दूंगा।